नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। एक तरफ तो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साध दिया और सियासत में हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ तो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जोरदार झटका लगा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। यूपी की कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के मुताबिक राहुल गांधी की इस यात्रा के 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है। राहुल गांधी की यात्रा यूपी के करीब 20 जिलों से गुजरेगी और 11 दिन में करीब 1074 किलोमीटर दूरी को तय करेगी। कांग्रेस ने कहा है कि इस यात्रा के लिए इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को भी न्योता दिया जाएगा। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में साथ साथ हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ गया है, जिसने हलचल मचा दी। दरअसल सपा प्रमुख ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा है कि अपने कार्यक्रम में ना तो कांग्रेस ने निमंत्रण दिया है, ना ही बीजेपी ने। अखिलेश यादव ने संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पीडीए यात्रा को सपा के प्रदेश कार्यालय से रवाना करने के बाद कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव के विचारों को गांव-गांव फैलाना है। पुराने समाजवादियों का सपना पूरा करना हमारा संकल्प है। ये यात्रा प्रदेश के कई जिलों को कवर करेगी और इसके जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। अखिलेश यादव ने बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं को उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार नहीं मिल पा रहा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ के MOU साइन किए जाने के दावे किए जा रहे थे, वो कहां गए? युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि 2024 बदलाव का साल है। गौरतलब है कि सपा प्रमुख ने यह भी कहा था कि यूपी में एनडीए को पीडीए ही हरा सकता है। लोकसभा चुनाव करीब है और सपा अब अपने इसी पीडीए के फॉर्मूले और नारे को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अखिलेश ने पीडीए का मतलब भी बताया था। सपा के पीडीए में P से पिछड़ा यानी ओबीसी, D से दलित और A से अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम है। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 17 जनवरी को यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बैठक हुई, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला नहीं सुलझ पाया। बैठक के बाद सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि आधा रास्ता तय हो गया है और आधा अभी बाकी है। दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर सपा और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर बात हुई और इस बैठक में सपा की तरफ से पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव, जावेद अली, लालजी वर्मा और उदयवीर सिंह का एक पैनल पहुंचा था। बैठक में प्रदेश की हर सीट को लेकर बातचीत हुई। दोनों दलों ने अपनी अपनी पसंद की सीटों की सूची एक दूसरे के साथ साझा की, लेकिन अभी तक आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। बैठक के बाद सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि आधा रास्ता तय हो गया है, आधा अभी बाकी है। वहीं बैठक को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि सीटों को लेकर फैसला नहीं हुआ है, अभी हमने अपनी अपनी सूची दी है और एक दूसरे के साथ सीटों को लेकर अपने अपने तथ्य विस्तार से साझा किए हैं। हमें उम्मीद है कि इस पर उनकी तरफ से भी कुछ और प्रतिक्रियाएं आएंगी, उनके बाद हम फाइनल फैसला लेंगे। सपा के साथ सभी सीटों को लेकर बात हुई है, लेकिन हम किन किन सीटों पर लड़ेंगे आपस में हम तय करके लड़ेंगे, उस पर निर्णय होगा। हमने हर सीट पर जिस पर हमें या उन्हें दिलचस्पी है उस पर बात हुई है। जब सब तय हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। अगली बैठक बहुत जल्द होगी।
इतना ही नहीं, रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे अखिलेश यादव से बात करेंगे। आधा रास्ता उनके और हमारे बीच में है। हम दोनों चाहते हैं कि रास्ता पूरा हो। बसपा से गठबंधन पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये हमारा नेतृत्व तय करेगा। माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस को 10 से 15 सीटें देने के पक्ष में है, जबकि कांग्रेस 20 से 25 सीटों पर दावेदारी कर रही है। मायावती ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे विपक्ष की टेंशन बढ़ गई, जिससे प्रदेश में विपक्ष बुरी तरह से मुश्किलों में फंस गया है। ऐसे में दोनों दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से आगामी लोकसभा चुनाव में उन सीटों की सूची मांगी है जिस पर वो उम्मीदवार उतारना चाहती है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस ने 17 जनवरी को दिल्ली में पार्टी नेता मुकुल वासनिक के आवास पर हुई बैठक में 20 सीटों की लिस्ट सपा को सौंपी है। हालांकि कई कांग्रेस नेता ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव और सपा का जोर कांग्रेस की सीट पर क्यों है। अब इसका जवाब खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दे दिया है। अखिलेश यादव ने एक चैनल से दिए गए साक्षात्कार में कहा कि हम आपस में तय कर लेंगे कि हम कौन सीट से चुनाव लड़ेंगे। सीटों की लिस्ट और उम्मीदवारों के नाम पूछने के सवाल पर एक इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा क्योंकि पहले दिन ही पता चल जाता है कि प्रत्याशी टिकेगा या नहीं। प्रत्याशी की चयन में भी वोट होता है। सपा नेता ने कहा कि अगर हमें बीजेपी से चुनाव लड़ना है तो प्रत्याशी मजबूत होना चाहिए। वहीं अमेठी और रायबरेली के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि हम नेताजी के जमाने से कायम व्यवहार को जारी रखेंगे। मायावती और बसपा के इंडिया अलायंस में न आने पर सवाल किया गया तो अखिलेश ने कहा कि गठबंधन में कौन आएगा कौन नहीं, ये फैसला राजनीतिक दल लेंगे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम छोटे बड़े सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सियासी दल अभी से अपने वोटरों को साधने में भी लग गए हैं। इस बीच में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार में दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, बच्चे दूध के लिए तरसते थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में आज दंगे नहीं हो रहे हैं और ना ही कर्फ्यू लग रहा है। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने मुस्लिमों का विकास नहीं किया। आजादी के बाद नौकरियों में मुस्लिमों की तादाद 38% थी। इतना विकास किया सपा, बसपा और कांग्रेस ने कि आज मुस्लिम नौकरियों में 1% नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी 9% यादवों का 20% वोट मुसलमान का लेती है, लेकिन अब मुस्लिमों ने भी सपा और कांग्रेस की सरकारों को देख और समझ लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से भी मुलाकात की थी। राजभर के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि वो योगी मंत्रिमंडल के प्रस्तावित विस्तार में बतौर काबीना मंत्री शपथ ले सकते हैं। बसपा यूपी में अपने सिंबल पर कम से कम 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के उत्तराधिकारी और बसपा नेता आकाश आनंद ने भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर आकाश आनंद ने दावा किया कि मायावती के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। एक पोस्ट में आकाश ने लिखा कि साथियों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस बीएसपी और बहन जी के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहे हैं। आकाश ने आगे लिखा कि पहली साजिश हमारे मूवमेंट को खत्म करने के लिए मनुवादी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बीएसपी कांग्रेस को समर्थन दे दे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बहन जी किसी के दबाव में नहीं आती। उनका एकमात्र उद्देश्य दलित समाज को राजनीतिक ताकत बनाना है। बसपा नेता ने यह भी दावा किया कि दूसरी साजिश कुछ चमचे नेताओं की तरफ से फैलाई जा रही है कि बहन जी संन्यास ले रही हैं ताकि बहुजन आंदोलन के प्रति लोगों को भ्रमित किया जा सके। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने लिखा कि 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर बहन जी ने मनुवादी पूंजीवादी साजिशों को जवाब दे दिया है। बीएसपी न कांग्रेस का एजेंडा कामयाब होने देगी और न देश को भाजपा के फ्री राशन और धर्म की चाशनी का गुलाम बनने देगी। आकाश आनंद ने आगे लिखा कि बहन जी हमेशा कहती रही कि दलित, शोषित, वंचित समाज के हक और सम्मान के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ेंगी। मेहनत कश देशवासियों के स्वाभिमान और आर्थिक स्वतंत्रता की इस लड़ाई में हम सभी को दिलो जान से आदरणीय बहन जी और बीएसपी को मजबूत करना है और पूरी ताकत से लड़ना है। यानी कुल मिलाकर के सियासी घमासान इस वक्त खूब तेज हो गया है। बीएसपी से लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सबको एक के बाद एक झटका लग रहा है। हमारी स्पेशल स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।